आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने ईरान पर असलाह की पाबंदी के लिए सिफारती कोशिशों का किया आगाज। अमेरिकी महकमा खारजा की खातून तर्जुमान मॉर्गन ओर्टागस का बयान। इराक से अमेरिकी फौज का इनखला, कैंप से निकलने वाले काफिले पर हुआ बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं। सऊदी अस्करी इत्तेहाद ने हौसी बागियों का ड्रोन मार गिराया। अरब इत्तेहादी फौज के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मलिकी का बयान। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग मजीद फैल गई। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ, 5 अफराद हुए हलाक। भारत में कोरोना वायरस मुतासिरा अफराद की तादाद हुई 30 लाख से ज्यादा। सबसे ज्यादा कोरोना मुतासरीन मुल्कों में भारत पहुंचा तीसरे नंबर पर। भारत में फिल्मों टीवी सीरियलों के लिए शूटिंग की इजाजत। INP मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। अमेरिका ईरान के खिलाफ असलाह की पाबंदी के दोबारा निफाज के लिए आइंदा माह सिफारती कोशिशें तेज़ कर देगा, क्योंकि ईरान का किरदारिया जाहिर कर रहा है कि अगर इस पर पाबंदी में तोसी नहीं की जाती है तो उसको अक्टूबर में रिवायती असलाह ख़रीदने का मौका मिल जाएगा। ये बात अमेरिकी महकमा खारजा की खातून तर्जुमान मॉर्गन ओर्टागस ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ईरान को एक शानदार मौका मुहैया किया गया था, लेकिन उसने ये मौका ज़ाया कर दिया है। चुनांचे आज इसी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान में निज़ाम के बर्ताव में कोई तब्दीली रौनुमा नहीं हुई है और इसका कहना है कि उन्हें अक्टूबर में रिवायती हथियार ख़रीदने का हक हासिल होना चाहिए। गौरतलब है कि ईरान पर असला की पाबंदी की इब्तदाई मुद्दत अक्टूबर 2018 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन अमेरिका उसके बाद भी उसमें 2 साल की तोसी करने में कामयाब रहा था। बता दें कि अमेरिका को ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा पाबंदियों के नफाज के लिए कोशिशों में 3 यूरोपी ममालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के अलावा चीन और रूस की जानिब से मुखालिफत का सामना है, जबकि खलीज ताउन काउंसिल यानी GCC, इसराइल और डोमिनिकन रिपब्लिक इसकी हिमायत कर रहे हैं। I think that there is a lot of negotiations that are set to happen over the next 30 days at the Security Council. From Ambassador Kelly Craft from the United States will be working with other member states, as you said. I think it's important to remember as we go into the next 29 days, the United States put forward a very simple, a very clean and very easy resolution to extend the arms embargo, which had been in place for over 13 years at the Security Council. So this went through many Republican and Democrat administrations in the U.S. and so we stand by those allies. We know that they know best what is best for their security and for the stability of the Middle East. इराक से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के आगाज़ के साथ ही हफ्ते के रोज़ बगदाद और अल गज़ालिया के दरमियान शाहरा पर एक धमाका हुआ। ताहम इस धमाके के नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ जब दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाल में क़ायम अल-ताजी बेस से अमेरिकी फ़ौज का एक काफ़िला बाहर निकल रहा था। ज़राए ने बताया कि धमाके के नतीजे में काफ़िले को मादी नुकसान पहुँचा है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इराक़ में अमेरिकी फ़ौज कंपनियों को अपने सामान की मुंतकली के लिए इस्तेमाल कर रही है। काबिल ज़िक्र है कि अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के दौरे के दौरान इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने जुमे के रोज़ कहा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात अहम और कामयाब रही। उन्होंने बताया था कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने यकीन दिलाया कि इराक़ से मज़ीद अमेरिकी फ़ौजियों को मरहलावार निकाला जाएगा और अगले 3 साल में अमेरिकी फ़ौज इराक़ से निकल जाएगी। सऊदी अस्करी इत्तेहाद ने कहा है कि यमन से भेजा गया धमाका खेज़ मवाद से लदा हुआ एक ड्रोन तैयारा
तबाह कर दिया गया है। दावा किया गया है कि इतवार की सुबह यह हमला यमन में फ़ाल ईरान नवाज हौसी बागियों ने किया। सऊदी न्यूज़ एजेंसी ने अस्करी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी के हवाले से बताया कि यमन बागियों ने सऊदी अरब पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। गौरतलब है कि सऊदी अस्करी इत्तेहाद यमन में हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो पीर के रोज़ इजराइल का दौरा करेंगे। इसके बाद वो मंगल के रोज़ मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। इन दोनों मुल्कों के दौरे का मकसद हाल ही में यूएई और तेल अवीव के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे को आगे बढ़ाना, चीन और ईरान जैसे अहम मामलात पर अपने देरीना इत्तेहादियों से सलाह मशवरा करना है। ज़राए के मुताबिक पोम्पियो के एजेंडे में उन सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल करना भी शामिल है जो ईरान और चीन की वजह से अमेरिका को दरपेश हैं। ज़राए का कहना है कि पोम्पियो 24 घंटे इजराइल में क़याम करेंगे, जहां उनकी मुलाकात इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और दीगर आला ओहदेदारों से होगी। वहीं अमेरिकी मीडिया ने बताया कि पोम्पियो एक इलाक़ाई दौरे के तहत आइंदा हफ्ते सूडान का दौरा भी करेंगे। भारत के बाद अमेरिका ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाई है। चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने कहा है कि वो अमेरिका में पाबंदी के खिलाफ अदालती कार्रवाई करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने इस मकबूल प्लेटफॉर्म को मुल्की सलामती के लिए एक ख़तरा करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद करने का हुक्मनामा जारी किया था। 6 अगस्त को जारी करदा इस हुक्मनामे में कहा गया था कि 45 दिनों के अंदर अंदर इस चीनी ऐप को अमेरिका में हासिल काम करने की आज़ादी ख़त्म कर दी जाएगी। दुनिया की दोनों बड़ी इक़्तिसादी ताकतों के दरमियान हालिया कुछ अरसे से कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। अमेरिका के एक सेटेलाइट ने चीन के एक ज़ेर ज़मीन ज़ेर-ए-आब फ़ौजी अड्डे का पता चलाकर सबको हैरान कर दिया है। यह अजीब इत्तेफाक है कि सेटेलाइट ने चीन के ज़ेर ज़मीन फ़ौजी अड्डे की तस्वीर उस वक्त ली जब एक जौहरी आबदोज़ जुनूबी बहरिए चीन में एक जजीरे पर मौजूद अड्डे के अंदर उतर रही थी। इस नायाब मंजर में एक चीनी आबदोज़ को बहरिया जुनूबी चीन के जजीरे हैनान पर ज़ेर ज़मीन अड्डे का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। अमेरिकी प्लॉट लैब्स इमेजिंग कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले मसनूई सैयारे के ज़रिए खींची गई इस तस्वीर को सबसे पहले रेडियो फ्री एशिया के सोशल मीडिया अकाउंट पर शाया किया गया था और इस पर रद्दअमल की लहर देखने को मिली है। अमेरिकी रियासत लुइसियाना में पुलिस ने एक सिया फार्म शहरी को गोली मारकर हलाक कर दिया। बताया गया है कि चाकू से मुसल्ला ये शख्स एक स्टोर में दाखिल होने की कोशिश में था। इस वाक़े को अमेरिका में सिया फार्म बाशिंदों के खिलाफ जानलेवा तशद्दुद का एक नया वाक़या करार दिया जा रहा है। हलाक होने वाले ट्राइफोर्ड की वालिदा ने मीडिया को बताया कि उनका बेटा जहनी बेचैनी का शिकार था। इस अफ्रीकी नसाद अमेरिकी शहरी की पुलिस शूटिंग के नतीजे में हलाकत के बाद मुजाहरे भी किए गए। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नाटो ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का ये दावा मुस्तरद कर दिया है कि नाटो के फ़ौजी बेलारूस के साथ सरहद के करीब जमा हो रहे हैं। 9 अगस्त के मुतनाज़ा सदारती इलेक्शन में कामयाब होने वाले लुकाशेंको ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गैर मुल्की क़ुव्वतें मुल्की सरहदों के करीब अपनी ताकत जमा कर रही हैं। गुज़िश्ता 26 बरसों से इख्तियार पर फायज़ लुकाशेंको ने अपने एक नशरियाती खिताब में आवाम से कहा कि उन्होंने मुल्की फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया है। दूसरी तरफ दारुल हुकूमत मिन्स्क में सदर के खिलाफ अवामी मुजाहरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।